क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं जर्नल का। ऑन 1 जनवरी 2017 ए मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ ए कैपिटल ऑफ ₹50,000। 1 जनवरी 2017 को एक व्यवसायी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। कैपिटल कितना लगाकर? 50,000 कैपिटल लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया और उसका निम्नलिखित ट्रांजैक्शन है। क्या क्या ट्रांजैक्शन है उसके? 2 जनवरी को बॉट गुड्स फॉर कैश, 2,500 रुपया से वह एक सामान खरीदा। परचेज किया, कितना का परचेज किया? कितना कैश दे के? 2,500 का। तो यहाँ पर परचेज और कैश हो गया, दो एस्पेक्ट। बॉट फर्नीचर वर्थ ₹1,700, फर्नीचर खरीदा कितना रुपया दे के? 1,700 रुपया दे के। तो फर्नीचर और कैश हो गया यहाँ पर ट्रांजेक्शन। कैश सेल्स, कैश सेल्स है 1,500, 1,500 का कैश सेल्स है। कैश और सेल्स होगा यहाँ पर दो ट्रांजेक्शन, दो एस्पेक्ट। गुड्स सोल्ड टू बुबाई स्टोर्स ₹2,500, बुबाई स्टोर को 2,500 रुपया में सामान बेचा है, लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि बुबाई स्टोर को कैश में बेचा है। ठीक है, कैश का यहाँ जिक्र नहीं है, इसलिए ये क्रेडिट होगा। मैंने उधार में बेचा बुबाई स्टोर को माल। ठीक है, अच्छा। पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी का 150 रुपया चुकाया। रिसीव कैश फ्रॉम बुबाई स्टोर, बुबाई स्टोर को जो माल उधार में बेचे थे 2,500 का, हमको 2,200 रुपया रिटर्न मिला। ठीक है, 2,200 रुपया कैश रिटर्न मिला। परचेज गुड्स फ्रॉम बापी ट्रेडर्स, बापी ट्रेडर्स से माल खरीदे। कितना में खरीदे हैं? 1,700 रुपया में खरीदे हैं। यहाँ पर भी कैश का नाम नहीं है, बापी ट्रेडर्स का नाम है, कैश का जिक्र नहीं है। ये भी उधार में माल खरीदे हैं। यहाँ उधार में बेचे थे, बुबाई स्टोर को यहाँ पर बेचे थे, सोल्ड किए थे बुबाई स्टोर को उधार में, यहाँ उधार में खरीदे हैं। ठीक है, रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 2। 1 जनवरी को क्या दिया है? On 1 January 2017 a merchant started business with a capital of ₹15,000। 1 जनवरी 2017 को 50,000 रुपया कैपिटल लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या होगा? बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ ए कैपिटल, 50,000 और 50,000। कैश डेबिट क्यों होगा? कैश रियल अकाउंट है और कैश बिजनेस में आ रहा है, तो रियल अकाउंट में गोल्डन रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो कम्स इन होगा उसको हम लोग डेबिट करते हैं। तो कैश 50,000 बिजनेस में आ रहा है, कम्स इन है, इसलिए कैश को हम लोग डेबिट करेंगे। कैपिटल, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? क्रेडिट द गिवर, कैपिटल जो है 50,000 दे रहा है। ठीक है, कैपिटल 50,000 देने वाला है, इसलिए क्रेडिट होगा। कैपिटल मतलब जो दे रहा है, मर्चेंट जो लगा रहा है। ठीक है, इसलिए कैपिटल क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्रेडिट होगा। और एक तरीका है मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से, कैपिटल बढ़ता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं और घटता है तो हम लोग डेबिट करते हैं। तो कैपिटल बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है तो बढ़ रहा है हम लोग का 50,000। ठीक है, इसलिए उसको हम लोग क्रेडिट में करेंगे। ठीक है, बॉट गुड्स फॉर कैश ₹2,500, 2,500 रुपया का कैश हम लोग 2,500 रुपया कैश देकर हम लोग खरीदे, माल खरीदे। तो यहाँ पर क्या जर्नल एंट्री होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कैसे होगा? अच्छा, इसका नरेशन पहले। बीइंग बॉट गुड्स फॉर कैश, बॉट माने परचेज। ठीक है, परचेज किए, परचेज किया, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, माल खरीदे हैं, परचेज किए तो मेरे लिए यह खर्चा है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस वाला कहाँ पर है? डेबिट में है। डेबिट में बोला है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस,
जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रहेगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे, इसलिए परचेज को डेबिट में कर दिए। कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का यहाँ पर कैश हम लोग का जा रहा है, तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गोज आउट होगा उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, इसलिए हम लोग कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, चार तारीख को क्या किया जनवरी में, बॉट फर्नीचर वर्थ ₹1700, 1700 रुपया का फर्नीचर खरीदा। इसका जनरलिटी क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन, बीइंग बॉट फर्नीचर वर्थ, बीइंग बॉट फर्नीचर, ठीक है, अब कुछ नहीं। तो फर्नीचर क्यों डेबिट में होगा, फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का गोल्डन क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आ रहा है हमारे बिजनेस में, फर्नीचर हम खरीद रहे हैं तो फर्नीचर आ रहा है, कम्स इन है, तो कम्स इन को क्या हम लोग करते हैं, डेबिट। ठीक है, रियल अकाउंट का गोल्डन क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आएगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे, इसलिए फर्नीचर को डेबिट किए। कैश क्या है, हम लोग से जा रहा है बिजनेस से, रियल अकाउंट है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चल जाएगा उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसका गोल्डन रूल है रियल अकाउंट का, इसलिए कैश को क्रेडिट कर दिया। छः जनवरी को क्या ट्रांजैक्शन है, कैश सेल्स ₹1500, 1500 का कैश सेल्स किया है। जनरलिटी क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग कैश सेल्स। कैश डेबिट क्यों होगा, कैश रियल अकाउंट है, जब सेल किए हैं तो कैश मेरे पास आ रहा है, कम्स इन है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए कैश को हम लोग डेबिट करेंगे। सेल्स कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के गोल्डन क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, जितने भी इनकम्स एंड गेन्स होता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो सेल मेरा क्या है, सेल करने से मेरा इनकम है, इसलिए यह क्रेडिट हो जाएगा सेल। ठीक है, जनवरी 8 को ट्रांजैक्शन क्या है, गुड्स सोल्ड टू बुबाई स्टोर ₹2500, बुबाई स्टोर को माल बेचे हैं 2500 रुपया में। तो यहाँ पर कैश का जिक्र नहीं है कि कितना में बेचे हैं, बताया गया है कि 2500 में बेच रहे हैं, लेकिन कैश में बेच रहे हैं कि उधार में बेच रहे हैं, ये कैश का बात यहाँ नहीं लिखा है, इसीलिए इसको एज्यूम करेंगे कि उधार में माल बेचा है बुबाई स्टोर को, कैश नहीं लिखा। जैसे यहाँ पर कैश लिखा है, बाकी सब जगह कैश लिखा था, यहाँ नहीं लिखा है, तो माल बेचे हैं बुबाई स्टोर को उधार में 2500 रुपया का माल, तो इसलिए यहाँ पर कैश ना होकर जनरल में क्या आ जाएगा, बुबाई स्टोर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स किए हैं ना, लेकिन बुबाई स्टोर को किए हैं, कैश का जिक्र नहीं है, इसीलिए किसको बेचे हैं उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, और टू सेल्स 2500। नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू बुबाई स्टोर्स। अब बुबाई स्टोर को हम लोग डेबिट क्यों करेंगे, बुबाई स्टोर्स पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करेगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे। बुबाई स्टोर ने माल रिसीव किया है, माल लिया है ना, गुड्स लिया है, इसलिए उसको हम लोग डेबिट करेंगे। और दूसरा एस्पेक्ट ट्रांजैक्शन क्या है, सेल्स अकाउंट है। एस्पेक्ट क्या है, सेल्स अकाउंट है। सेल्स अकाउंट कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जितने भी इनकम और गेन रहेंगे उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो सेल्स मेरा इनकम है, इसलिए इसको क्रेडिट में लिख दिए। टू सेल्स लिखना मतलब, टू लिखना मतलब क्रेडिट हो गया। पेड फॉर स्टेशनरी ₹150, स्टेशनरी के लिए हम लोग 150 रुपया चुकाए हैं, तो जनरली क्या होगा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 150 बीइंग पेड फॉर स्टेशनरी। स्टेशनरी डेबिट में क्यों लिखेंगे, स्टेशनरी नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि स्टेशनरी में छोटा मोटा खर्च है, छोटा मोटा खर्च को हम लोग नॉमिनल में डालते हैं। ठीक है,
तो इसका गोल्डन रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्च होता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं, इसलिए स्टेशनरी को डेबिट में कर दिए। और कैश हमारे यहाँ से गया है, कैश चला गया, निकल गया है, तो कैश रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए उस कैश को क्रेडिट करेंगे। जनवरी 12 को रिसीव कैश फ्रॉम बुबा स्टोर को जो हम लोग 2500 में माल बेचे थे वो हमको पैसा लौटा रहा है। कितना लौटा रहा है, 2200 लौटा रहा है, लेकिन बेचे हम कितना, 2500 में, 300 नहीं दे रहा है। ठीक है, तो 300 हम लोग क्या उसको मान लेंगे कि वो डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो उसका जनरली क्या होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बुबा स्टोर्स अकाउंट, टू बुबा स्टोर्स अकाउंट्स 2500। ठीक है, यहाँ पर 3 एस्पेक्ट हो गया, डिस्काउंट, कैश और बुबा स्टोर। क्योंकि कैश तो हमको 2200 ही दे रहा है, कौन दे रहा है, बुबा स्टोर दे रहा है। ठीक है, उसको देना चाहिए था 2500। नरेशन क्या होगा, बीइंग रिसीव कैश फ्रॉम बुबा स्टोर। ठीक है, कैश अकाउंट कौन सा है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है मेरे पास, इसीलिए इसको हम लोग डेबिट कर दिए। बुबा स्टोर्स क्या है, देने वाला है, बुबाई पैसा हमको दे रहा है ना, बुबाई दे रहा है, पर्सनल अकाउंट हो गया बुबा स्टोर। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन क्या है, क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला होता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, इसलिए बुबा स्टोर को क्रेडिट में लिखे हैं, टू बुबा स्टोर। ठीक है, टू बुबा स्टोर, लेकिन टू लिखना मतलब क्रेडिट में हुआ। उसको डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, और डिस्काउंट को हम लोग खर्च मान ले या लॉस माने, कुछ भी, क्योंकि 300 रुपया हमको नहीं मिला है बुबाई से। ठीक है, तो इसलिए नॉमिनल अकाउंट में ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है उसको हम लोग डेबिट में लिखते हैं, इसलिए डिस्काउंट को कहाँ लिखे हैं हम लोग, डेबिट में लिखे हैं। ठीक है, यहाँ डिस्काउंट का बात बोला नहीं है, 2200 रुपया दिया है, तो हम समझ लेना होगा हमको कि 300 हमको अभी दिया नहीं है, सिर्फ 300 को हम लोग डिस्काउंट मान लेंगे। बोला है कि 2200 रुपया लौटाया 2500 के जगह में। ठीक है, जनवरी 15 को परचेज गुड्स फ्रॉम बापी ट्रेडर्स से हम लोग माल खरीदे हैं 1700 में। यहाँ पर भी कैश बता रहा है कि 1700 का गुड्स था, लेकिन कैश का जिक्र नहीं है कि कैश में खरीदा है कि चेक दिया है, लेकिन नाम दे दिया मतलब उधार में माल खरीदा है। ठीक है, जब उधार में माल खरीदा है तो पार्टी का नाम आएगा, कैश के जगह में क्या आएगा, पार्टी का नाम आएगा। और उधार में माल बेचता भी है तो पार्टी के कैश के जगह में उसका पार्टी का नाम आ जाएगा, जिसको बेचा है। तो यहाँ पर खरीदा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू बापी ट्रेडर्स, किससे खरीदा है, बापी ट्रेडर्स। यहाँ कैश होना चाहिए था, लेकिन उधार में खरीदा है बोल के बापी ट्रेडर्स हो जाएगा। बिंग परचेज गुड्स फ्रॉम बापी ट्रेडर्स। परचेज अकाउंट कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होगा, क्योंकि खर्च है, माल खरीदे हैं, परचेज किए हैं तो पैसा गया ना, खर्च हो गया मेरा। और बापी ट्रेडर्स कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, तो बापी ट्रेडर्स माल देने वाला होगा, गिवर हो गया, क्रेडिट द गिवर, इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, परचेज किए हैं तो माल कौन दे रहा है, बापी ट्रेडर्स दे रहा है, गिवर हो गया, इसलिए बापी ट्रेडर्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा।